जय बाबा की। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। करौली शंकर महादेव की जय। शक्ति स्वरूपा मैया कामरू कामाख्या की जय। गुरु जी महाराज की जय। छोटी गुरु माई की जय। हर हर महादेव। समस्त गुरु भाई बहनों को, दरबार के जुड़े हुए समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बारंबार प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो का विषय है आज का शनिवार के लाइव हवन का कमाल। जहां मैं अभी बैठा हूं, यह वही जगह है जहां आज से लगभग 2 वर्ष, 2.5 वर्ष पहले लगभग मैं बैठा था। सन 2020 जून जुलाई का महीना रहा होगा। तेज धूप तेज गर्मी का महीना रहा होगा। मैं दरबार के, शनिवार का दिन था, दरबार का हवन जो 2 बजे से होता है उसे मैं देख रहा था। और उस वक्त मैंने दरबार की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं किया था। 7 हवन हमारे हुए थे, बाकी की तमाम बातें, तमाम प्रक्रिया बची हुई थी। यह कथा इतनी रोमांचक है और इतना भयभीत कर देने वाला भी कि मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सत्य बात यही है। यह घटना जो घटी, इससे पहले एक छोटी सी कथा है। लगभग जिस दिन की यह घटना है उसके 10-15 दिन पहले मेरी क्लिनिक में एक लड़की आती है, उम्र लगभग 24-25 वर्ष, मुसलमान। उस वक्त मैं अपने क्लिनिक में नहीं था, कहीं इधर उधर ही था। जब मैं अपने कुर्सी पर बैठा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पहचानते हैं? तो मैंने उसे एक नज़र देखा और बोला कि हाँ, चांदनी नाम है तुम्हारा क्या? तो बोली कि पहचान गए मुझे? मैंने कहा कि हाँ, मैं पहचान गया। 7 वर्ष पूर्व वह मेरे यहाँ इलाज कराने के लिए अपने चेहरे के दाग धब्बे का इलाज कराने आई थी। सन 2020 से 7 वर्ष पूर्व मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे हैं आप? तो उसने बड़ी फीकी हंसी मुस्कान के साथ बोला कि बहुत बुरा हाल है डॉक्टर साहब। मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या बुरा हाल है भाई? तो वो दाएं बाएं देखने लगी। उस वक्त मेरे साले साहब भी मेरे साथ ही क्लिनिक में आए हुए थे। उनकी ओर देख करके उसने कहा कुछ कहना चाहिए। मैं समझ गया कि कुछ बातें इसकी गुप्त है। वो खुद चले गए मेरे साले साहब। फिर मैंने उससे कहा कि बताओ बात क्या है। तो उसकी घटना को शॉर्टकट में मैं 2-4 मिनट में कह के ख़त्म करूँगा और फिर मूल घटना पर मैं आऊँगा। अल्लाह की इबादत वह किया करती थी, मुसलमान लोग तो करते ही हैं। नेक दिल लड़की है वह, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन का कल्याण कैसे हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर है। अल्लाह होते कैसे हैं, कैसे हमें उनसे मिलना होगा, अल्लाह से उसे मोहब्बत हो गई, ऐसा समझ लीजिए। और बैराग उसके अंदर में ऐसा उत्पन्न लिया, चाहे वो जिस नकारात्मक या सकारात्मक शक्तियों के कारण हो, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, उसमें हम जाना भी नहीं चाह रहे अभी। वह घर का विरोध करके घर से बाहर चली गई। और बिहार में ही कोई एक जिला है, जिला याद नहीं, जहाँ एक मौलाना जी अपना कार्यक्रम चलाते हैं, बजाबता दरबार चलाते हैं। उनके अनुयायी लोग 100-200 की संख्या में बैठे रहते हैं। उनके यहाँ पहुँच गई कैसे न कैसे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मौलाना साहब उन्हें अपने माया जाल में, अपने भ्रम जाल में उलझाते गए और उलझाते इतना उलझाए कि वह लगभग 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति या लगभग 24-25 साल की लड़की उनके चंगुल में फंस गई और वे उसके साथ निकाह तक की स्थिति में आ गए। निकाह भी कर लिया, 6 महीने साथ भी रहे। बर्ताव धीरे धीरे बदलता गया, मारपीट तक की स्थिति आई। लड़की किसी तरह वहाँ से जान बचा कर भागी। फिर भागते भागते कहाँ आ गई? अपने घर वापस आ गई। जब वो घर वापस आ गई
तो उसकी जो अंतर्वेदना थी, उसके जो मन में इतनी सारी भड़ास थी, उसके जो इतने कटु अनुभव रहे पिछले 1 साल 1.5 साल के, वह किसे कहे। तो वह कहने मुझे चली गई। उसने कहा कि पहली बार पहले शख्स वो आप हैं जिससे मैं यह सारी बातें कह रही हूँ। मेरे घर वालों को भी पता नहीं है, मेरे किसी भी रिश्तेदार या किसी भी दोस्त को भी मेरे साथ क्या घटना घटी है पिछले साल 1.5 साल में, यह मुझे पता, किसी को भी पता नहीं है, किसी से मैंने नहीं कहा है। आप पहले वो शख्स हैं जिससे मैं यह बात कह रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि भला किसी से जो बात तुमने आज तक इतनी गुप्त नहीं की, मुझे क्यों कह रही हो, ये बताओ। उसने कहा पता नहीं क्यों, जब मैं घर आई तो आपकी याद आने लगी, आपका चेहरा मुझे याद आने लगा, जबकि हम पिछले 6-7 वर्ष पहले आपसे एक बार मिले थे, मात्र एक बार वह मेरे से मिली थी मेरे क्लिनिक में। फिर मैं वहाँ से दौड़ी दौड़ी आपके पास आई। मेरी क्लिनिक से उसके घर की दूरी 6 किलोमीटर है और जून जुलाई का महीना रहा होगा, दोपहर का समय। कोई हमारे इधर कोई लोकल में इस तरह का ऑटो वगैरह की सुविधा नहीं है। वो 5-6 किलोमीटर की यात्रा पैदल तक चल करके वह लड़की, एक सुकुमार लड़की हमसे मिलने के लिए आती है और सारी कथा वो हमें सुनाती है। जो भी हो, तमाम बातें सुनने के बाद फिर मैंने उसे कुछ आश्वासन ऐसा नहीं दिया कि कुछ ऐसा वैसा, लेकिन मेरे मन में इसकी भी मदद होनी चाहिए, इस तरह की बात मेरे मन में आई। उस समय मैं कहीं और से भी जुड़ा हुआ था, सच पूछिए तो उसे मैं वहाँ भी ले गया कि चलिए इसका वहाँ कल्याण हो जाए। यह बात जब उस समय मैं कर चुका था, उससे पहले की बात है। हवन तो ये लगभग 1 महीने का जो पीरियड बचा इसमें मैंने किया था। उस समय मैं अंतर्द्वंद की स्थिति में चल रहा था। इस पर हम अलग से हमारी करौली सरकार की यात्रा पर हम एक चैप्टर ही चालू करेंगे, बाबा की जब भी आज्ञा हो जाए। तो वहाँ भी उसे ले गया मैं, लेकिन कुछ भी उसका वहाँ कुछ बना नहीं बात। तब तक हम करौली दरबार से पूर्ण रूप में जुड़ चुके थे, समर्पित हो चुके थे और दरबार की प्रक्रिया को शुरू कर दिए। इससे पहले 2-3 बार उससे मिलना हमारा हो गया था। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई हमारी, तो उसके बाद जिस दिन मैं हवन देख रहा था शनिवार को, मैंने भी उसे अपने यहाँ बुलाया था कि भाई आ जाओ, कुछ उसकी जो कुछ दवाइयाँ वगैरह की बात थी तो वहाँ घर पर हम दे देंगे, रहेंगे ही, शनिवार को घर पर ही हम रहते हैं। इसी सोफे पर बैठा था, ये सामने जहाँ टेबल लगी हुई है हमारी, यहीं पर यही जो ये वाला मोबाइल था, इसी पर हम वीडियो लगा के दरबार का देख रहे थे। लाइव जो टेलीकास्ट वहाँ से हो रहा था, यही स्पीकर जो यहाँ अभी बज रहा है, ओम का उच्चारण कर रहा है, ध्वनि दे रहा है, ये चल रहा था। ये सामने वाले सोफे पर वह लड़की बैठी, मैं यहाँ बैठा हुआ था। वो जब यहाँ बैठी तो मैंने क्या न क्या मेरा मन हुआ, मोबाइल को थोड़ा उसकी ओर मैंने घुमा दिया, यह देखने के लिए, यह समझकर कि वह भी अपना देखेगी तो कुछ उसे भी लाभ मिलेगा। दरबार का वीडियो लाइव हो तो और भी अच्छी बात है। बहुत सक्रिय वीडियो है, बहुत एक्टिव वीडियो है, बहुत ही पावरफुल वीडियो होता है, जिसका मैंने और आप सबों ने भी अनुभव किया है। इसे लाइव देखने से भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रेत पूर्वज वगैरह बदना पिटना शुरू हो जाते हैं। तो बस मैंने यूँ ही उसकी ओर, उस समय इतनी बातें नहीं थी कि पिटना शुरू होगा या क्या होगा नहीं होगा, बस इसे भी बैठी हुई है तो मैंने कहा कि बैठो, अभी 1 घंटे 5 घंटे लगेंगे अभी और अपन इसको देखने में, फिर हम तुमसे बात करते हैं। और यह कह के मैंने वीडियो उसकी ओर भी घुमा दिया। भाई साहब लगभग वो 10 मिनट उस वीडियो को देखी होगी। आवाज़ तो पूरा फुल साउंड था ही और बड़ी गौर से वो देख रही थी उस चीज़ों को। करौली सरकार की चर्चा इससे पहले मैंने उससे किया था कि आपका जो काम है तुम्हारा ये दरबार करौली में हो सकता है, वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी नया ही था तो बहुत सारी प्रक्रिया के विषय में बहुत सारी बातें मेरी समझ में भी नहीं थी। कन्फ्यूज़न जैसे तमाम नए भक्तों को रहता है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, आदि। लेकिन प्रमोट करना मैंने दरबार को शुरू कर दिया था दरबार से जुड़ते हैं। तो मैंने दरबार को प्रमोट किया हुआ था उसके सामने में। 8-10 मिनट जो ही वीडियो को वह देखती रही,
देखने के बाद क्या हुआ कि अचानक से जब उस पर मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि उसे कुछ कुछ हो रहा है, ऐसे उसने उठना शुरू कर दिया। फिर बैठ जाती थी, फिर ऐसे करके देखती थी, फिर आंखें झपलाती थी, फिर अंगड़ाई लेती थी, और जैसे लगता था कि अब उसके के अंदर से कुछ विस्फोट होने वाला है, लेकिन वह उसे कंट्रोल किए जा रही थी, ऐंठ रही थी, कंट्रोल किए जा रही थी, लेकिन लगता था कि अब विस्फोट होगा, तब विस्फोट होगा। और उसने मुझे हौले से कहा, उसके मुंह से आवाज़ बहुत बामुश्किल निकल ही सकी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, ये जो है ना, मुझे क्या बोलती, पेशी जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो कौन सा लफ्ज़ प्रयोग किया था उसने? उसने कहा था हाजिरी। हाँ, ये हाजिरी मेरी शुरू हो गई, ये मेरी हाजिरी शुरू हो गई। अब ये जो आवाज़ आ रही है, इससे जो मैं देख रही हूँ ना, इससे जो है सो मेरे शरीर के अंदर में वेदना शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया है, ऐंठन शुरू हो गया है। अब ऐसा जो होगा तो मुझे लगता है कि 2-4 घंटे तक ये रहेगा, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। इतना सुनते ही तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर सर्द हो गया, मैं अंदर से कांपने लगा कि रे भाई, ये क्या हो गया बाबा, ये कहाँ मैं फंस गया। एक तो क्लिनिक है, दूसरे लड़की जात है, तीसरे संसार की नज़र में कुमारी ही है, चौथे वह मुस्लिम भी है। अब अगर यहाँ पर ये कूद फान शुरू कर दिया, नाचना गाना शुरू कर दिया, डांस वगैरह शुरू कर दिया, तो अभी तो ये ऐंठ रही है नागिन के जैसे, और विस्फोट लेगा तो दरबार में देखता हूँ कि लोग भांगड़ा से लेके बेली डांस, सब तरह का डांस करते हैं वहाँ, कथकली, भरतनाट्यम सब चलता है, एक साथ चलता है। बड़ा 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 अद्भुत सा दृश्य होता है वह। तो अगर यहाँ हमारे क्लिनिक में जब यह ऐंठने लगी है, अगर बहुत ज़्यादा कूदने फांदने लगेगी तो मेरी तो पुंगी बच जाएगी भाई। लोग क्या समझेंगे? रोड किनारे मेरा घर है, मेरी क्लिनिक है, यहाँ मजमा लग जाएगा, फिर न जाने क्या होगा नहीं होगा। मैं तो बड़ा बुरे फंसा, बाबा से प्रार्थना करने लगा कि बाबा ये कहाँ हम फंस गए, क्या हो गया, ये तो हम बस यूं ही घुमा दिए, आ गई। अगर घुमाते न भी तो आवाज़ जा ही रही थी उसके कान में। क्या करें क्या नहीं करें, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। जीवन में पहली बार मैंने भभूत का प्रयोग किया था दूसरे पर, क्योंकि मेरी, कह सकते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी, मेरा कैरियर दांव पर लग गया था। यह जानते हुए कि दूसरे लोगों को हम भभूत, उस समय की जो बात थी, हम नहीं दे सकते हैं या दे सकते हैं, इसके विषय में भी बहुत सारी जानकारी नहीं थी, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर थी कि अपने डीएनए के बाहर के लोगों के साथ आपको अपने दरबार से संबंधित किसी भी कार्यक्रम या किसी भी विषय वस्तु में संलग्न नहीं होना है, इतना ज़रूर जानता था मैं। लेकिन अब तो स्थिति उसकी ऐसी हो गई। दूसरी बात, भभूत की महिमा जानता था मैं, दरबार से भी सुना, कई बार प्रयोग खुद पर भी, अपने परिवारजनों पर भी किया, तो भभूत उसे कंट्रोल कर लेगा, यह भी आत्मविश्वास था। लेकिन करना भी नहीं है, देना भी नहीं है, ये भी बात थी। लेकिन मेरी कैरियर, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। क्या करें नहीं करें। फिर बाबा जी से अनुमति ली, प्रार्थना की कि बाबा बड़े हाथ हम फंसे हुए हैं यहाँ पर, तो बस समझ लीजिए कि मेरी ही जान मेरी जान पर सामत बनी हुई है। इसकी तो जो बात है, क्या है नहीं है, बाद की बात है। मैं बस अपने कमरे में गया और जो डिब्बी में हमेशा अपने सिरहाने में रखता हूँ, थोड़ा सा भभूत निकाल के लाया और उसको मैंने हाथ पर दिया और बोला कि इसे खा लो और बाबा का नाम ले लो, करौली सरकार की जय 3 बार बोल लो। वह वैसा ही उसने किया, करौली सरकार की जय 3 बार बोल के उसने उस भभूत को ग्रहण किया। और मैं अपना वीडियो भी देख रहा था, उसको भी देख रहा था। वीडियो क्या, मैं उस समय खाक देखा हूँ, सत्य बात यही है कि वीडियो देखने का बहाना कर रहा था, बाकी अंदर अंदर उसी को देख रहा था कि भाई इसका क्या हुआ, कैसे कैसे क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी असमंजस की स्थिति। लेकिन बाबा की बड़ी कृपा रही, 2-3 मिनट में ही वह धीरे धीरे, जो उसकी ऐंठन थी, उसकी जो अंदर से फड़फड़ाहट थी, सुगवाहट थी, बांध जो टूटने वाला था, वह बांध नहीं टूटा और धीरे धीरे वह स्थिर हुई। और उसने फिर बड़े हल्के अंदाज में कहा कि मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। नहीं तो ये जो हमारी हाजिरी आती है ना इस तरह की कभी भी, तो जो है सो हम 3-4 घंटे तक तो बस यूँ ही रहते हैं, और फिर पूरा दिन या पूरी रात हमारी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो आपने दिया, ये इससे जो हमने भभूत भस्म जो भी है हमने खाया, तो हम बहुत रिलैक्स हैं और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, ठीक है, अब तुम इसे मत देखो। और मैंने मोबाइल को अपनी ओर पहले ही घुमा लिया था। मैंने कहा तुम मत देखो अभी से, मैं ही इसे देखता हूँ। फिर आधे घंटे में तुमसे हम बात करते हैं, जब हवन ख़त्म होगा तो। 5-7 मिनट के बाद
फिर थोड़ी थोड़ी ऐंठन उसको थोड़ी थोड़ी सी, ये झटका उतना बड़ा नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा मतलब वो ऐंठना शुरू किया। और उसने कहा कि डॉक्टर साहब वो देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो आवाज़ हमारी कानों में आ रही है ना, उससे भी लग रहा है कि बहुत अंदर में ठोकर लग रही है और फिर से बेचैनी सी आ रही है। तो मैं फिर समझ गई बात, मैं फिर बात समझ गया कि भाई देखने से ही थोड़े मामला है, ये तो ध्वनि भी वहाँ की जो भी भजन है या जो भी संगीत वहाँ से चलते हैं, जो भी वाद्य यंत्र चलता है दरबार की, एक एक चीज़ सिद्ध है, प्रूफ है और सुपर पावर को लेकर के चलता है। तो फिर मैंने उससे दूर जो हमारी वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई, मैंने कहा तुम सबसे लास्ट वाली कुर्सी पर चले जाओ और चुपचाप बैठे रहो वहाँ पर, आँख बंद करके, आँख खोल के, जैसे भी अच्छा लगे। और मैंने अपने उस चीज़ को बंद कर दिया स्पीकर को, और फिर हमने यही जो हमारा ब्लूटूथ है इसी को मैंने अपने कान में लगा के आवाज़ को भी सेपरेट कर लिया और फिर बीच बीच में उसे देखता रहा, फिर वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। तो ये शनिवार के लाइव हवन का कमाल है। यह आप सबों ने भी एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। वास्तव में शनिवार का जो लाइव हवन होता है उसको जो भी लोग अटेंड करते हैं उनके अंदर की बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ तो यहाँ घर बैठे भी हम दूर कर सकते हैं। जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे बहुत सारे विचार, बहुत सारी गंदगियाँ जाने अनजाने आती रहती है, शनिवार का लाइव हवन अगर घंटा भर का है, पौन घंटा का या एक सवा घंटा का, उससे अगर हम देखते हैं तो उन नकारात्मक शक्तियों की कटाई छटाई यूँ ही हो जाती है और साथ में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भरती है। इसका मेरा तो अपना अनुभव है ही है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप तमाम भक्त जो भी शनिवार के लाइव हवन को जब भी कभी अटेंड आप सबों ने किया होगा, आप सबों को भी उतनी ही शक्ति मिली होगी, वैसा ही अनुभव मिला होगा, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया अनुभव मिला होगा जैसा कि हमें मिलता आया है। तो शनिवार के लाइव हवन का यह कमाल है कि जिसके अंदर भूत प्रेत पूर्वज आज जितने भी होते हैं, हवन देखने मात्र से क्या, भजन दरबार का सुन लें अगर उनके कानों में वह शब्द जाए, दरबार के शब्द जाए, दरबार का वाद्य यंत्र जाए, दरबार का संगीत जाए, तो भी उनके अंदर के बैठे हुए जितने भी प्रेत हैं, पूर्वज हैं, सब की खूब मस्त कुटाई होती है। गुरु जी कहते हैं खूब मस्त कुटाई होती है और कुटाई से जो है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। लोग स्वस्थ होते आ रहे हैं, हम भी स्वस्थ हुए हैं, हमारे अंदर भी खूब कुटाई चली है, आप सबों के अंदर भी खूब कुटाइयाँ चली होगी। आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी भी चलेगी, अभी भी बहुत सारे लोगों की चल रही है, हजारों की संख्या में लोगों की। तो शनिवार के लाइव हवन का यह कमाल है। हम सब लोग यह ज़रूर प्रयास करें कि जहाँ तक हो सके शनिवार का लाइव हवन अगर अवसर मिले तो ज़रूर देखें, अवसर न मिल रहा है तो अवसर ज़रूर बनाने की कोशिश करें और शनिवार के लाइव हवन को देख करके हम अपने अंदर की नकारात्मक विचारधाराओं को, नकारात्मक शक्तियों को डिस्ट्रॉय करें, डिस्चार्ज होने दें और सकारात्मक शक्तियाँ जो हमारे अंदर है उसे उजागर होने दें, उसे विशुद्ध करें, शुद्ध करें, पवित्र करें और ऊर्जावान बने और दरबार का गुणगान करते चलें, आगे बढ़ते चलें। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। अनमोल अनुभव भाग 15 आप सबों के बीच सादर समर्पित करता हूँ और आप सबों ने इतने अच्छे से हमने हमारी बातों को, हमारे अनुभव को सुना और सुनते आ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबों को बारंबार धन्यवाद देता हूँ, आप सबों को प्रणाम करता हूँ। जय बाबा की, सदगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि हर।